Here in the fifth part हमें टेबल दिया गया है एंड इट शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। 4 गेम्स है हमारे पास और सबके क्या दिखा रहा है, स्कोर दिखा रहा है। नाउ इन द फर्स्ट पार्ट मीन निकालना है हमें, इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। पर गेम के हिसाब से हमें क्या निकालना है, एवरेज स्कोर निकालना है। तो ए का अगर हम स्कोर देखें, पहले वाले में कितना है 14, दूसरे में कितना है 16, गेम 3 में कितना है 10, गेम 4 में कितना है 10। डिवाइड किससे कर लोगे, 4 से। तो 14 इज देयर, 16 इज देयर, 10 इज देयर, 10 इज देयर। तो हमारे पास कितना आ जाता है 50/4 एंड 50/4 इज नथिंग बट 12.5। मेन स्कोर हो गया 12.5। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ, इट सेज टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी। सी के लिए चेक करना है हमें। एंड वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। तो वो कह रहे हैं 3 से करोगे या 4 से करोगे। So here in the game 3 he did not play, उसने क्या अब खेला ही नहीं है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितनी रहेंगी, 3 रहेंगी। So it would be 3, total would be by 3 as he hasn't played in the game C। अब मीन निकालना, तो मीन कैसे निकलेगा इसका, C वाले का 8 is there, 11 is there, 13 is there and divided by 3। तो 8 plus 11 is 19, 19 plus 13 would be 2 here, 19 and 13 is there ना, 2 here, 1 here, 32, 32 divided by 3 would be your answer। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। अब इसमें यही गलती बच्चे करते हैं कि 0 को कंसिडर नहीं करते और 3 से डिवाइड कर देंगे मीन निकालने के लिए, बट दैट इज रॉन्ग। आपको कंसिडर करना है 0 + 8 + 6 + 4 एंड डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि उसने चारों की चारों गेम्स खेली हैं। सो इट इज 18/4 और 18/4 को हम कैसे लिख सकते हैं 4.5। देन इन द लास्ट वन, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, इट सेज बेस्ट परफॉर्मर कौन है इन तीनों में से। इसमें मीन देखो, बी वाले का तो बिल्कुल ही बेकार है। सी वाले का 32 डिवाइडेड बाय 3 हमें करना पड़ेगा और 32 डिवाइडेड बाय 3 वुड बी 10.6। तो बेस्ट मीन किसका आ रहा है, ए वाले का। सो किसने सबसे अच्छा खेला है, 12.5 स्कोर करके, एवरेज स्कोर 12.5 था ना, तो इसलिए बेस्ट वन वॉज ए।